तुमने अपने बेटे को मारा है। मैं अभी तक वो तस्वीर अपने जहन से निकाल नहीं सकी, और तुम कहते हो तुम ठीक थे। वो यही हक रखता है, बात खत्म। मैं तुम्हारी हमदर्द हूं और तुम्हें समझना चाहती हूँ, मगर मैं कामयाब नहीं हो पा रही। अली सिर्फ 18 साल का है। कितनी दफा बताया, उसने झूठ बोला मुझसे। ये सब उसने लड़कियों से मिलने के लिए किया। तो क्या ये सजा ठीक नहीं थी? खुद बताओ तुम मुझे। उसने मुझे सबके सामने चैलेंज कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए था इस सूरत हाल में, तुम खुद बताओ। तुम उससे बात कर सकते थे हालूक, मारना हल नहीं होता। वाह, तुम अब वैसे नहीं रहे जैसा मैं तुम्हें जानती थी। ये बात मुझे परेशान कर रही है। मैं आज भी वही हालूक हूँ जिसको तुम जानती थी, तुम्हारा हालूक। हाँ, मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, मैंने अली के साथ ज्यादा बदतमीजी कर दी, ठीक है। He deserved that. आप सवाश को लेकर इतने जज्बाती क्यों हैं? आप कहते हैं आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, और मैं आपका यकीन करती हूँ। वो जाना चाहता है हालूक, तो आप उसे जाने क्यों नहीं देते? क्योंकि उसको इलाज की सख्त जरूरत है, नहीं तो वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा वो आज से पहले था। बिल्कुल वही पागल सवाश। इसमें समझने वाली क्या बात है तुम्हें जो समझ नहीं आती? हालूक, मुझे लगता है आपने इसको अपना जाती मसला बना लिया है। आप कहते हैं आपके पीठ पीछे ये सब हुआ और अब आप उसका बदला लेना चाहते हैं। ये किस किस्म का पागलपन है हालूक? पागलपन? अरे फैमिली को बचाने के लिए कई दफा इंसान को ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो वो आम हालत में नहीं कर सकता। मैं ये बोझ सालों से अपने कंधों पे उठाए लिए फिर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरी प्राइवेट लाइफ और बिजनेस लाइफ में यही फैसले हैं। ये जंग नहीं है, ये तुम्हारा खानदान है, और अहमद तुम्हारा भाई। ये खानदान और इस निजाम को तोड़ने वाले भी ये सब हैं, और मैं इस सब को तरतीब में रखने का जिम्मेदार। पर अफसोस की बात यह है कि मेरी बीवी भी मेरे साथ नहीं खड़ी। मैं अपनी बेटियों के लिए परेशान हूँ हालूक। खास तौर पर आज जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें पहचानती नहीं। मैं वाकई तुम्हें पहचान नहीं पा रही। मैं चलती हूँ। रुको, प्लीज रुको, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ। मेरा ख्याल है आपको अकेला रहना चाहिए। मैं आपको नहीं पहचानती हालूक, शायद पहचानी ही नहीं कभी। गुनेश, इस हालत में मुझे तुम्हें छोड़ने दो प्लीज, नीचे जाके। प्लीज मेरी बात सुन लो। ध्यान से। मैं हमेशा से यहाँ से दूर जाना चाहता था, लेकिन अब जब जा रहा हूँ तो खुश नहीं हूँ। क्या तुम बहुत दूर जा रहे हो?
पता नहीं, लेकिन क्लिनिक जाने से पहले मैं छत से छलांग लगा दूंगा। लेकिन मैं इस दफा तुम्हें पकड़ लूंगी। इससे मेरा क्या फायदा? सवाश, ऐसा मत कहो प्लीज। अब जाके समझाऊं कि इसे देखकर मैंने तुम्हें क्यों याद किया। तुम दोनों भी बहुत खूबसूरत हो। प्यारा, दरअसल इसमें मुझ में कुछ एक जैसा है। मैं जब छोटी थी तो हमारा घर दरख्तों से घिरा हुआ था। मैं सुबह घर से निकलती थी और दरख्त पे चढ़ जाती थी। जब मेरे बाबा घर आते थे तो मैं उनके ऊपर छलांग लगा देती। हम ऐसे ही घर जाते थे। एक दिन मैंने छलांग लगाई तो मेरे घुटने पे चोट लग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं बहुत रो रही थी तो मेरे बाबा ने मुझे ये ला कर दिया और कहा कि इसके साथ अपने सारी चीज़ें शेयर करो। मैंने इसको बताना शुरू किया और इसको अपनी सारी तकलीफ़ें बताईं। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी दर्द ख़त्म हो गई। अब ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसे देखो कितना प्यारा है ये, है ना? इससे बेहतर तोहफा मुझे आज तक नहीं मिला। नाज़ली, अपने मसलों के लिए बहाने तलाश मत करो, सिर्फ उससे खुल के बात करो। तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। तुम शर्मिंदा नहीं होगी, तुम सच्ची होगी। तुम उसे बताओगे कि तुम मुझसे प्यार करती थी। सवाश, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हालूक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीलिन, तुम्हारा 1 मिनट मिल सकता है? तुम्हारा 1 मिनट शुरू हो गया है। मुझे पता है तुम यहाँ मेरे लिए नहीं आई, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हारी कमी बहुत महसूस की है। मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ जिसे तुम देख सकते हो। क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? मुझे नहीं पता। देखो, अगर तुम मुझे एक मौका दो, एक सच्चा मौका दो, तो मैं सब ठीक कर लूंगा, मेरा वादा। ये तो पहले दिन ही कितना करीब आ गए हैं, देखो जरा। अली दीदन का काफी दीवाना हो गया है, अपना टाइम जाया कर रहा है। मुझे तो काफी खुश मिजाज लगती है ये। मुझे ऐसी नहीं लगती।
जा रहे हो? मैं तुशी के पास हूँ। जजा मेरी बात तो सुनो। तुम अली को कैसे मार सकते हो? तुम मेरी बातें सुन रही थी? तुम अली को छू भी नहीं सकते, समझी मेरी बात? चलो मेरा हाथ चलो छोड़ो निकलो यहाँ हालू। से। कब से माँ बन गई तुम और अपने बेटे का ख्याल आ गया तुम्हारे दिल में? अगर अब तुमने अली को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। यकीन करो, तुम अली से माफी मांगोगे। दफा हो जाओ यहाँ से तुम। तुम पत्थर देखो। You're a loser. तुम उस औरत से प्यार करते हो ना? उस औरत की मोहब्बत में अंधे हो गए हो। Is that it, हलूक? हाँ, जो तुम कर रहे हो तुम इसे मोहब्बत कहते हो? वो तुम्हें बहुत जल्द छोड़ देगी, फिर तुम अकेले रह जाओगे। सिर्फ मैं ही तुम्हें समझ सकती हूँ। ये तुम दूसरों से मत एक्सपेक्ट किया करना हलूक। हाँ, बोलो। हलूक, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी नहीं समझ सकता। अकेले रह जाओगे एक दिन, बिल्कुल अकेले। जाओ जाके तुम भी लाइन में लग जाओ। तुम्हें अपने बेटे की कोई परवाह नहीं, समझी? बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, दफा हो जाओ। तुम्हें इस सब का बदला देना होगा। तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को इसका बदला देना होगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हाँ, अगर मैं तुम जैसा होता तो जरूर डरता। निकलो यहां से। याद रखो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। क्या? बाय द वे, मैंने तुम्हारे इज़मीर की मोहब्बत के ऊपर गाड़ी चला दी। ऑफ कोर्स इट वाज एन एक्सीडेंट। सॉरी, बाय। बस करो पीना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, क्या तुम्हें है इस बात का अंदाजा? ये वाकई तस्वीरों से ज्यादा खूबसूरत है। क्या तुम इसे डेट कर रहे हो? हाँ, मैं इसे डेट कर रहा हूँ। वो तुम्हारे करीब थी काफी। क्या अब हम उसके बारे में बात करेंगे? ठीक है, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ समझ सकती हूँ अली। देखो, मैं यहाँ एंजॉय करने आया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा। मैं जब भी परेशान होता हूँ तो कहीं जाके पी लेता हूँ, लेकिन देखो मैं परफेक्टली फाइन हूँ। तुम प्लीज़ मेरे रास्ते में मत आओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे एंजॉय करने दो प्लीज़, समझी? जब भी हम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, ये लड़की आ जाती है। आखिर चाहती क्या है ये? मेरी दुनिया में खुशामदीद। इस लड़की ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। ये मेरी हर तकलीफ का बायस है। क्या उसकी अली के साथ बनती है? पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये अली को अपनी तरफ मुतवज्जो कर वो लेगी। कोई आम लड़की नहीं है, मैं उससे मुकाबला नहीं करूँगी। इससे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अपना दिमाग इस्तेमाल करो।
और वैसे भी अली तुम्हें पसंद करता है। तुम मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ थे, मैं सिर्फ इसलिए आज यहाँ मौजूद हूँ। देखो मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों मौजूद हो। ठीक है, मैं भी तुम्हारे इर्द गिर्द नजर रखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इज दैट इनफ? हाँ, मेरा मतलब है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, अपने डैड को। तुम नहीं भूले। देखो तुम्हारे रवैयों का असर मेरे आसाब पर हो रहा है। मैं तुम्हारा दिल तोड़ सकता हूँ, तो या तो इस माहौल में एडजस्ट हो जाओ या फिर छोड़ दो, जाने दो सब। ठीक है, मैंने तुम्हारी एंजॉयमेंट खराब की। आई एम सॉरी, मैं अब चलती हूँ। इस तरह ना जाओ। ओके ओके, एमरे तुम्हें छोड़ देगा घर तक, तुम रुक जाओ। मैं एमरे को बुलाता हूँ। मुझे जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी मंगवा देता हूँ। ओके ठीक है। मुझे नहीं चाहिए। तुम दीदम के पास क्यों नहीं चले जाते? ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें उससे खींच लिया है। चले जाओ उसके पास, वो बहुत इरिटेट हो रही होगी। श्योर? आई एम श्योर। नाज़िला, क्या हमें मज़ीद इंतज़ार करना होगा? ये बात कोई ऐसी नहीं है कि मैं फ़ौरन से बोल दूं। मुझे कुछ सोचने का टाइम चाहिए। ठीक है, तुम इस बारे में सोचो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। क्या चाय मिलेगी यहाँ? वो मुझे बुखार है ना। होनी चाहिए, मुझे देखने दो। नाज़िला, तुम उसको क्या बताओगी जब तुम्हें खुद भी पता ही नहीं है कि उसको क्या कहना है? बेवकूफ़ों की तरह बस अपनी शक्ल देखती रहोगी। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने क्या कहना था तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में क्यों आया कि मैं कुछ कहूंगी? ठीक है, अब देखो, शुरू में मैं तुम्हारे से बहुत तंग थी। जब तुम मोटरसाइकिल से मेरे सामने से गुजरते थे तो मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र होती थी। तुम तो बिल्कुल मेरे ऊपर से गुजरने वाले थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें जाना। मैंने तुम्हारी कमजोरियां देखी। तुम्हारी खुशी और गम को महसूस किया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस नहीं किया। मुझे बहुत टाइम लगा इसको महसूस करने में। मुझे नहीं मालूम कि ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन वजह जरूरी नहीं है जानना। दो बातें हैं जिन पे मुझे पूरा यकीन है। एक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और दूसरा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नाज़िला, ये बस बता दो उसको अब अच्छी तरह से। ये बताना अब उसे बहुत जरूरी है। नाज़िला, अब कुछ गड़बड़ मत करना।
बस अब इसको ठीक से चलने देना। असले क्या हमें मजीद इंतजार करना होगा? मैं तुम्हें कहना चाहती कि मैंने घर जाना है। बस मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि बस मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं रहना। जल गई समाश। बात सुनिए, एक सेकेंड, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हो रहा है? कौन हो तुम? देखो, तुम्हारे फायदे की बात है। मुझे नहीं सुनना, मेरे रास्ते से हटो। क्या चल रहा है? सॉरी यार, ऐसा कोई मसला नहीं, टेक इट इजी। अली ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझसे सिर्फ बाथरूम का पूछा था। बात सुनो मेरी, इधर आओ। अली! छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओ। अली तुम छोड़ो क्या मुझे। कर रहे हो? उससे अली करीब छोड़ो भी इसे। कैसे गए तुम उसके? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उसको छेड़ोगे? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। से रुको, संभालो अपने आप को। जान से मार दूंगा मैं उसे। अली क्या कर रहे हो तुम? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पास आने की? हाँ, ये आइंदा ऐसा किया तुमने, जान ले लूंगा तुम्हारी मैं। एक चीयर लीडर लग रही हूँ मैं, बस पॉम पॉम्स की ज़रूरत है। काफी क्यूट लग रही हो तुम। अच्छा होता कि अगर मैं खुद केयरफुल होती। इधर आओ। तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। पता है। मैं यही इंतज़ार करूंगी और क्या कर सकती हूँ। वैसे तुम मुझे क्या बताने वाली थी? कुछ नहीं, ऐसे एक फजूल सी बात थी, भूल गई। अली, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम तो गए। तुम पहले अपनी मरहम पट्टी करवा कर आओ, फिर बात करना। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? बहुत हो गया अली, बस करें, बहुत हो गया। हे, छोड़ो मुझे। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? हलूक का बेटा हूँ मैं। अली बस कर दो, बहुत हो तो गया। क्या ये सच नहीं कि मैं हलूक का बेटा हूँ? बाबा हैं वो मेरे, क्या मैं उनका नाम भी नहीं इस्तेमाल कर सकता? मैं उनका नाम भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। क्या आप टैक्सी बुला सकते हैं हमारे लिए? मैं सिलन को छोड़ के वापस आ जाऊंगा, ठीक है? मैं बस वापस आ रहा हूँ।
नाज़ले, तुम्हारे कपड़े सूख गए। कौन है? I missed you so much. हेलो। Damn it. क्या हो गया तुम्हें? नहीं ये नहीं, क्या वक्त हुआ है? 1 बज चुके हैं। सेलिन मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं बहुत लेट हो हाँ, गई पैंट सूख गई है। रुको, मैं ये टी शर्ट रख रही हूँ, तुम मेरी टी शर्ट अपने पास रखो, ओके? मैं तुम्हारी शर्ट लेकर आता हूँ। रुको, मैं ये टी शर्ट रखती हूँ, मेरी टी शर्ट तुम अपने पास रखो, ओके? ठीक है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं भी। एक मिनट रुको। मत जाओ, तुम्हें भी रुकना चाहिए। तुम शायद मजाक कर रही हो। तुम जानती हो मैं इस घर में अब कभी नहीं रुकूंगा। तुम जाओ। तुम ठीक नहीं हो। देखो, अगर कोई ऐसा है जो ठीक नहीं है तो वो मैं नहीं हूं। वो आसीन का साहब आपे से बाहर हो गया है। तुमने उसके सर पे बोतल फोड़ दी जबकि कुछ भी नहीं हो रहा था। वो एक पुरानी लड़ाई थी। अगर मैंने तुम्हें डराया तो आई एम सॉरी। तुम इससे सबक सीखो और मेरे करीब मत आओ, तुम समझी?